हिमाचल तहलका न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं हेमंत राणा कैमरा पर्सन तरसेम के साथ आज आपको लेकर आया हूं खुंडिया जिम में। और यहां हमारे आने का मकसद जो था वो था मिस्टर महाराष्ट्र संसार चंद्र राणा जी से मिलना। और जो बॉडी बिल्डर कह सकते हैं, आपकी जो सेहत के चाहने वाले होते हैं, उनकी आखिर जगह कहाँ है मिलने की, तो उनकी जगह ज्यादातर आपको मिलेगी जिम के अंदर। तो ऐसे ही आज ढूंढते हुए जब हम पहुंचे तो संसार चंद्र राणा जो कि मुंबई से यहां आकर आजकल कुछ बच्चों को नशों के खिलाफ लड़ाई में शिक्षित कर रहे हैं, तो आज वो मिले हमारे को खुंडियों के इस जिम में। उन्होंने हालांकि इस तरीके से इस जिम को सजाया है, और सजाया ही नहीं है बल्कि मिस्टर महाराष्ट्र और मिस्टर हिमाचल की उपाधि ले चुके संसार चंद्र राणा जी को यहाँ का एक आइडियल बना दिया है। आप देख सकते हैं कि उनकी फोटो यहाँ पर हर एक जगह इस जिम के ऊपर उन्होंने लगाई है। और कहीं ना कहीं आज उनकी ये हसरतें भी पूरी हुई है कि संसार चंद्र राणा जी खुद आकर उनके जिम में आज कहीं ना कहीं अपने हेल्थ टिप्स भी ले रहे हैं। तो नमस्कार राणा जी, आज ढूंढते हुए आपको फिर हमने ढूंढ ही लिया। हालांकि हमने कुछ दिन पहले खुंडिया स्कूल में जो कार्यक्रम किया था, और आज ढूंढते हुए हम आपको आए हैं कि आपने बच्चों को जो एक शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है, कि उन्हें नशों से दूर रखने का बीड़ा उठाया है, उसी कड़ी में ढूंढते हुए आज हम आपको जब पहुंचे तो मालूम पड़ा कि आप खुंडिया जिम में हैं। और यही आपको आज हमने देखा भी कि आप किस तरीके से अपना लगे हुए थे। और इस वक्त आप देख भी सकते हैं कि आपकी जो एक शारीरिक संरचना है देखते ही बनती है। तो बताएंगे कुछ? जी जरूर। सबसे पहले तहलका न्यूज का धन्यवाद। और आज बहुत हर्ष की बात है कि तहलका न्यूज की टीम हमारे खुंडिया में आई है। ये नया जिम है, तो मुझे एक एक्साइटमेंट हुआ कि नया जिम है तो इसको कैसे ग्रो करना है, अपनी खुंडियों को आगे कैसे लेके जाना है, और जो यूथ स्टार है मेरा उसको नशों से कैसे बचाना है और किस तरीके से प्रभावित करना उनको। तो मैं सिर्फ उनके लिए आता हूँ, और ये मेरी खुंडिया से प्रेम करता हूँ। और ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि पूरे हिमाचल प्रदेश में हर जिम में विजिट करूं, हर यूथ को प्रभावित करूं, और उनका मैं सही तरीके से मार्गदर्शन कराऊं हमेशा। तो यही मेरा मुद्दा है, यही मेरा एजेंडा है। और इस कार्य में मुझे बहुत सी सेटिस्फेक्शन मिलती है, और एक मेरा वजूद प्रबल हो जाता है इस काम की वजह से। तो यही चाहता हूँ, मैं सबको विनती करता हूँ कि आपको फिजिकली फिट रहना सबसे ये लास्ट विकल्प है। तो जिम ही नहीं मैं बोल सकता हूँ, जिम में जाओ, ग्राउंड में जाओ। आजकल बच्चे सोशल मीडिया, सामाजिक माध्यम में एडिक्शन है, ये फोन में उसी में लगे रहते हैं, गेम खेलते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि फिजिकली फिट रहेंगे तो इसका एक फायदा, जैसे हम जिम में आते हैं तो हमारे जीवन में भी स्ट्रेस, टेंशन, ये सब कुछ है, तनाव चलता है। बट जब हम 2 घंटे जिम में आते हैं तो 2 घंटे पूरा फ्लैश आउट हो जाता है, ये पूरा तनाव हमको लगता है हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए। तो मजा आता है जब हम पूरी स्ट्रेंथ पावर से मशीनों का और वेट ट्रेनिंग, वेट लिफ्ट करते हैं, तो फिर समझ में आता है कि मैं कौन हूँ, आईना खुद बताता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और एक और बेनिफिट है कि आप जिम में आएंगे तो आपकी बॉडी शेप में आएगी, आपका ब्रेन शेप में आएगा, आप हैंडसम बनेंगे, आप स्मार्ट बनेंगे, आपके जैसा कोई होगा ही। बहुत बड़ी बात बताई है राणा जी ने आज जिम के बारे में। हालांकि यहाँ तरह तरह के आप देख सकते हैं कि तरह तरह के एक्सरसाइज के लिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, काफी मशीनरी आप देख सकते हैं। कि हालांकि हम पूछेंगे राणा जी से कि किस तरीके से इसका सभी का प्रयोग करके अपनी बॉडी को डेवलप किया जा सकता है, लेकिन अभी हम राणा जी से जानना चाहेंगे कि राणा जी, एक आदमी को कितनी देर तक जो है अपना जिम में कसरत करनी चाहिए? शुरुआत जब करेंगे सर तो आप
40 मिनट बहुत हैं आपकी बॉडी के लिए, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग 40 मिनट की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमने देखा अभी भी एक मशीन के ऊपर हम देख रहे थे कि जैसे ही हम उसके ऊपर चल रहे थे तो वो ये भी इंडिकेट कर रही थी कि आपकी कितनी कैलोरी जो है वो जल गई है। हालांकि कैलोरी के ऊपर बहुत बात हुई है, तो क्या कैलोरी जो है पहले लेनी है एक्सरसाइज करने से, या कि कैलोरी को जो क्षति हुई है उसको कब पूरा करना है? कैलोरी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको कम से कम 1.5 घंटा कैलोरी पहले लेनी है, इनटेक करनी है, तो 1.5 घंटे में वो ऑब्जर्व हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। कैलोरी का कोई फंडा होता है, क्योंकि कैलोरी जो होती है वो सम्मिश्रण है 3 डाइट का, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट का। तो कौन सी चीज हम ज्यादा लें इस कैलोरी में, कौन सी चीज ज्यादा होनी चाहिए? या कि कहते हैं कि वैसे तो एक साधारण मनुष्य को 40% कार्बोहाइड्रेट्स, 30% प्रोटीन और 30% ही फैट चाहिए होती है। हालांकि इनकी कैलोरी वैल्यू अलग अलग है, तो क्या जब एक्सरसाइज करते हैं तो भी यही रेशो चलेगी, कुछ अलग रेशो हो जाएगी? जब भी आप बिगिनर होते हैं तो 6 मंथ के लिए आप जो नॉर्मली आप डाइट फॉलो करते हैं घर में, तो वो ही कीजिए, क्योंकि ये जिम का लंबा प्रोसेस है, तो इसमें समय लगता है बॉडी को शेप में आने का लिए, और जो ऑर्गन जो ऑब्जर्व करते हैं आपका डाइट प्लान, ये सब कुछ जब आपका रूटीन रेगुलर बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो बॉडी को कंफर्म हो जाएगा, ऑर्गन्स को और ब्रेन को, कि अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, डाइट प्लान फॉलो करना है और कंटिन्यूसली वर्कआउट करना है। और जो कैलोरी की बात बता रहे तो उसमें जो गुड कार्बोहाइड्रेट, गुड फैट, उसको लोड करना है, बैड कार्बोहाइड्रेट को नहीं लेना है, क्योंकि फिर वो इस लीवर पे दबाव बनाएगी, लीवर को नेगेटिव कर देगी। लीवर नेगेटिव हो गया तो बॉडी अनशेप हो जाएगी, नेगेटिव फैट बढ़ने लगेगा बॉडी में। तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि भाई जो है बड़ी संतुलित आहार खाना है, यानी कि जो डाइट लेनी है बिल्कुल बैलेंस डाइट लेनी है। राणा जी ने बताया अभी इस बात के बारे में। आपने कहा कि मिनिमम फर्स्ट टाइम में 40 मिनट तक की जो एक्सरसाइज बहुत है इस जिम में, लेकिन मैक्सिमम आप कितनी देर तक जो है आप जो करते हैं, कितनी देर तक करते हैं? जी मेरा ऑलमोस्ट 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है मेरी की और बॉडी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरी बॉडी का लेवल 2 घंटे का है, मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि 1 घंटे में नहीं हो पाता वर्कआउट अच्छी तरह से, और 2 घंटे हर दिन हम हिट करते हैं बॉडी को। तो राणा जी एक और बात बताइए कि आपने कहा कि 40 मिनट मिनिमम साधारण व्यक्ति के लिए, तो 40 मिनट में कितनी कैलोरी जो 1.5 घंटा पहले लेगा आदमी? कैलोरी एक्चुअली उसमें 75% आपको स्टमक को भरना है। अच्छा। अभी जैसे हम गांव की लाइफ है, यहाँ खेती बाड़ी करते हैं और यहाँ का जो खान पान है, रहन सहन, जैसे आप जहाँ 4 चपाती खाते हैं, गेहूं की सब्जी, दाल और सलाद, तो 4 की जगह 3 चपाती खानी है, 75% स्टमक को भरना है और 300 ml पानी इंटेक करना आधे घंटे के बाद, तो आपका कंप्लीट कैलोरी हो गई आपकी बॉडी में, आपके स्टमक में। तो जब आप 2 घंटे तक एक्सरसाइज करते हैं तो आपका कैलोरी लेवल कितना होता है? आप 1.5 घंटा पहले कितना कैलोरी लेवल इंटेक करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। एक्चुअली कैलोरी में बिफोर वर्कआउट नहीं लेता हूँ, उसमें मैं ओट्स लेता हूँ, क्यूकर ओट्स, और हाई प्रोटीन इंटेक कर तो 8 एग्स लेता हूँ, उसके साथ सलाद रहता है, और वही एक मील है, क्योंकि जो ओट्स है उसमें टोटल फाइबर है, उसमें कोई कैलोरी नहीं है। तो थोड़ा हर इंसान की बॉडी ब्रेन अलग होता है, किसकी बॉडी जल्दी रिस्पॉन्ड करती है, किसकी थोड़ी देर से करती है, और किसी का ऐसा होता है कि माइंड सेट नहीं होगा तो कितनी भी अच्छी डाइट फॉलो करो, बट वो नज़ारा नहीं बताती है, रिस्पॉन्ड नहीं करती है बॉडी। तो इस हर एक मशीन के ऊपर कितना समय देना होता है, ये कुछ बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप एक देखिए, बैक की एक्सरसाइज होती है, उसमें 4 वेरिएशन होती है, तो 4 वेरिएशन में 15, 12, 10 3-3 सेट करने हैं हर वेरिएशन में। तो जैसे बैक का एक्सरसाइज है तो उसमें 5 वेरिएशन करनी मिनिमम,
जैसे बाइसेप्स का हो गया, उसमें 4 से 5 वेरिएशन, तो उसमें 3-3 सेट आपको करने हैं। तो उसमें रेप्स होंगे 15, 12, 8। किसी से सपोर्ट नहीं लेनी है, जो मसल जितनी ताकत है उतना उठा सकता उसको उतने उठाने देना है। कुछ लोग देखे यूथ कि वो दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए ओवरवेट करते हैं, वो ठीक नहीं। ओवरवेट से कभी भी इंजरी हो जाएगी, फिर वो जिम छोड़ना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को इंजरी हो, तो बैलेंस वेट धीरे धीरे बढ़ाए, वो आपकी ताकत बढ़ाएगी, आपकी पावर बढ़ाएगी। आपको जब पावर आएगी, आपका दिल बोलता है कि इतना मैं कर सकता हूँ, तो पावर के अकॉर्डिंग तो सब एक्सरसाइज में 5-5 वेरिएशन करनी है। जैसे लोअर बॉडी का हो गया, तो इसमें क्वाड्रिसेप है, काफ है, हैमस्ट्रिंग है, ग्लूट है और हिप्स है। तो ये आता है पार्ट। तो इसमें 60% बॉडी का पार्ट है और 60% लोअर बॉडी का एक्सरसाइज है। तो ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है लोअर बॉडी, क्योंकि ये कंडीशन है आपकी बॉडी का। तो वीक में एक बार ये भी करना चाहिए, और वीक में हर दिन अलग अलग वेरिएशन। आज बाइसेप ट्राइसेप हो गया, कल चेस्ट हो गया, स्टमक हो गया, बैक हो गया। तो वीक में 5 दिन अटेंड करना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो हमारे दर्शकों को मैं बताता चलूं कि बहुत ही बारीकी से जो है राणा जी ने समझाया है कि ओवरवेट भी नहीं करना है, क्योंकि बच्चे जो नए नए आते हैं जिम में, तो वो दूसरे की बॉडी को देख करके एकदम उतावले हो जाते हैं और ज्यादा वेट उठा करके कहीं ना कहीं अपने अपने इंजरी ला करके जिंदगी भर के लिए वो फिर जिम छोड़ देते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि शरीर की तरफ देखना है, तो शरीर को शरीर के हिसाब से ही चलाना है, जो कि राणा जी ने हमें बताया है। शिवांशु राणा जी जो इस जिम के मालिक हैं, तो जानेंगे हम आखिर उन्होंने काफी साहस दिखाया है कि इस जिम को उन्होंने लगाया है। और एक आइडियल जो आपने देखा कि इस वक्त जो आपके हर एक जगह पे जो आइडियल लगे पड़े हैं संसार चंद्र राणा जी, तो किस तरीके से देखते हैं आप? क्या आप इस बारे में काफी नॉलेज भी रखते हैं, सारी बातें आपने जिम में लगाई हैं, तो बताएंगे आप शुभांशु जी? जी, मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है। और यूथ आजकल जो आप देख रहे हो, हर जगह यूथ जो है वो नशेबाजी में लगा पड़ा है। तो ये एक फिटनेस हब ही नहीं, ये नशा मुक्ति केंद्र भी है। जब आप यहाँ पे जी जान से जोर लगाओगे, जान मारोगे, तब आपको स्ट्रेस से मुक्ति मिलेगी। फ्री टाइम में आप जिम आओ तो नशों से दूर रहेंगे। हर जो यूथ है आज नशे में घुसा पड़ा है, तो नशा मुक्ति केंद्र है एक टाइप का ये जिम। और मैं आज सभी से बोलना चाहूँगा कि अब आपके सामने संसार राणा जी ने बताया, और उनकी एज है 52 ईयर्स। आप उनको देख के जज नहीं कर सकते कि वो 52 ईयर्स के हैं। उनकी बॉडी फिटनेस को देखो। तो हर मैं बच्चे बूढ़े अपने यंग भाई बहनों से बोलूँगा कि जिम आओ, वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो। जैसे आपको फूड की नीड है डेली, वैसे एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। बड़ी बात शुभांशु जी ने बताई है कि हालांकि आपने जो संसार चंद्र राणा है, बड़े गर्व की बात है कि वो खुंडिया क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं, दुलोर से ही, इसीलिए आपने इनको अपना आदर्श माना है क्या? जी जी, ये हमारे अपने हैं, दुलोर से हैं और हिमाचल के हैं। इन्होंने मिस्टर ऑफ महाराष्ट्र रह चुके हैं, हिमाचल का गौरव बढ़ाया है, और ये फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं। तो मैं इनको आइडियल मानता हूँ। तो हर जगह देख लो आप, जिम में मैंने इनका फोटो लगाया है। तो बड़ी बात है शुभांशु जी, आपने ये बोर्ड लगाया था यहाँ पर, 1 hour workout is 4% of your day, no excuses। जी सर, इसका कुछ मतलब बताएंगे हमारे दर्शकों के लिए? इसका मतलब ये है कि 1 घंटा जो है आप जिम में बिताते हो, वो आपके डेली दिन का 24 घंटे का 4% है। अच्छा, उसको जो है वो वर्कआउट करो, उसको एक्सक्यूज ना दो कि हाँ आज मैं बीमार हो गया। मतलब 4% जो है हमारे को 4% करना ही चाहिए। और जो 1 घंटा आप जिम में बिताते हो ना, वो आपके एक दिन का 100% का 4% है। 4%, हाँ। बाकी के आप 96% जो है वो किस तरीके से यूज किए जा सकते हैं, आप बता सकते हैं? देखिए, आपके 96% में आपका वर्क भी आएगा, आपका डेली घर का जो काम होता है, स्लीपिंग भी आएगी, रेस्ट भी आएगी। जो आप बाकी डेली जो भी वर्क करते हो वो 96% छोड़ के 4% जो है आप अपने शरीर पे
एक्सरसाइज करने के लिए, वर्कआउट के लिए दे सकते हैं, बहुत कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा, वर्कआउट जो है आम आदमी के लिए, क्योंकि देखो जिम जो है हर एक किसी को अफोर्ड होना मुश्किल है। जी जी, सीधी सी बात है। देखो हालांकि ये बात आपके शायद व्यापार के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो सच्चाई है जी। तो उन बच्चों को आप क्या शिक्षा देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखो, जो घर पे ही अपना जिम करना चाहते हैं, घर पे भी जिम हो सकता है। जो छोटे बच्चे हैं जो शुरू से अब जो 13-14 साल के हैं, यंगस्टर हैं, उनको घर में ही चलो पुशअप करो, अपना वार्म अप करो, अपनी जंपिंग जैक्स लगाओ, कुछ ना कुछ कसरत जो करनी चाहिए। आजकल आपको पता है फूड में क्या चला है, फास्ट फूड, मोमो खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, वो सारा हाई कैलोरी है। तो कैलोरी बर्न नहीं होगा तो फिर तोंद ही तो बाहर आएगी, वो फैट का रूप लेगा। फैट बड़ी बात बताई है सुभांशु जी ने, जो तोंद बाहर निकल रही है कहीं ना कहीं कैलोरी बर्न करने से, इसका जुड़ा हुआ मंत्र है। और कैलोरी बर्न करना किसी भी तरीके से की जा सकती है, ऐसा नहीं कि जिम में ही आए। हालांकि जिम एक बहुत ही अच्छा सोर्स है कि हम 1 घंटे में 4%, 1 घंटे में ही इतना काम यहाँ कर सकते हैं कि एक रूटीन वर्क, मतलब कि एक पैरों के नाखून से लेकर के सर के बाल तक की एक्सरसाइज यहाँ पर बहुत ही प्रॉपर तरीके से, और सुभांशु जी के सुपरविजन में, जो कि काफी इस बारे में नॉलेज भी रखते हैं, काफी जानकारियां भी रखते हैं, और उसके साथ में किस तरीके से फूड लेना ये भी बहुत जरूरी है। इंटेक क्या करना है, कैलोरी बर्न करना ही बात नहीं है, कैलोरी को इंटेक करने की भी यहाँ पर बात है। तो सुभांशु जी जरा थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों के लिए कि किस तरीके से इसका तालमेल क्या होता है। हालांकि राणा जी ने बहुत ब्रीफ में बताया है, लेकिन कुछ आप भी थोड़ा दर्शकों को हमारे को बताएं। देखो, अपना जो फास्ट फूड है वो खाना बंद कर दो। अच्छा, सीधी सी बात है। बाहर क्या बन रहा है, कौन सा तेल, मस्टर्ड ऑयल कौन सा यूज हो रहा है, कौन सा ऑयल यूज हो रहा है, 3-4 दिन का ऑयल यूज हो रहा है, उसमें फैट ही तो होगा। जो भी खा रहे हो, और बर्गर खा रहे हो, मोमो खा रहे हो, वो सारा फास्ट फूड, चाउमीन, वो कहाँ लगेगा जाके तोंद में। लेकिन क्या बेनिफिट है? लेकिन तो हमारा हेल्थी खाना खाओ ना, सलाद खाओ, फ्रूट खाओ, अपना घर का खाना खाओ, चपाती खाओ, राइस खाओ, तो फ्रूट इनटेक करो। मतलब जो हमारी जितनी भी डेली रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हमारा जो रिक्वायरमेंट रहती है, मैं थोड़ा सा जो मेरे को जानकारी है कि कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक रहती है, हमारी प्रोटीन की इंटेक रहती है, हमारी फैट्स की इंटेक रहती है, उसी में हमारे को विटामिन और सारे मिनरल जो मिल जाते हैं। ठीक है सर, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जो डेली नीड भोजन आपने बताया, उसी में ये सारी चीजें मिल जाएंगी, उसी में सारी होती है। अब आपका जो होता है कैलोरी, अब चपाती में भी कैलोरी होती है, राइस में भी कैलोरी होती है, हर चीज में कैलोरी होती है, लेकिन उसको एक्सेस में खाओगे तो कैलोरी फिर फैट का रूप ही लेगी ना, फैट ही आएगी बाहर। सुभांशु जी यहाँ जिम चलाते हैं और काफी इस बारे में ब्रीफ में नॉलेज भी रखते हैं, लिहाजा हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि सेहत एक ऐसा मंत्र है जो कि हमारे को फुलफिल करना ही पड़ेगा। और हमारे संसार चंद्र राणा जी, जो कि हिमाचल में आजकल आए हैं और सीधा मुंबई से यहाँ पर आए हैं, और आते ही अपना जिम के लिए जरूर ये माने जाते हैं, और साथ में शुभांशु जी जो कि इस यहाँ पर खुनिया में जिम रन करते हैं, और बहुत ही उनको एक आइडियल मानते हुए आप देख सकते हैं कि हर एक जगह उन्हीं को आइडियल मानते हुए उन्होंने हर एक जगह फोटोग्राफी उनकी कर रखी है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा है, और ये हमारे हिमाचल के लिए गर्व की बात है, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में जाकर के बसना और वहां जाकर के मिस्टर महाराष्ट्र का अवार्ड लेना, यानी कि सभी को पछाड़ करके, सभी पहलवानों को अपनी शारीरिक स्वास्थ्य में पछाड़ करके उनको उनमें अपनी जगह बनाना बहुत बड़ी बात है, और ये हमारे हिमाचल के लिए गर्व की बात है। तो धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा, हिमाचल तहलका न्यूज के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ कुंडिया से।